आज हम क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ेंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट, इसके बारे में बात करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें एसिड। एसिड क्या होता है? तो बेटा एसिड ऐसे जो स्वाद में क्या हो, शोर खट्टे होते हैं, ठीक है, शोर होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये एक ग्रीक शब्द है बेटा, एसिडस। एसिडस से बना है। एसिड किससे बना है? तो एसिडस। एसिडस एक ग्रीक शब्द है, उससे एसिड का निर्माण हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है शोर या खट्टा, ठीक है। अच्छा, इसकी विशेष बात होती है कि ये किस पर काम करता है, तो आपको याद रखना, ये ब्लू लिटमस पेपर को जो है वह रेड कर देता है। यानी ए जो है, ए के बाद में क्या आता है याद रखने के लिए? क्या आता है? बी। ए के बाद में बी आता है, तो आपको याद रखना कि ये किस पर काम करेगा? ब्लू लिटमस पेपर पर काम करेगा। और इस ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा? तो ये रेड भी कर देता है, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो एग्जाम्पल के लिए तो अपन बात करें, एक शब्द आता है HCl, एक शब्द आता अपने पास HNO3, एक शब्द आता अपने पास H2SO4। HCl को बेटा अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी प्रकार से HNO3 को कहा जाता है, इसको कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। बेटा नाम में छिपा हुआ है, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड। इसी प्रकार से H2SO4 को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक बार पुनः सुने, HCl को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड। H2SO4 को क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बेटा, एक शब्द ये भी कई जगह मिल जाता है अपन को, HNO2। HNO2 को कहते हैं अपन नाइट्रस, क्या कहते हैं? नाइट्रस। ये कहलाता है नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड। चलो, ये बात हुई हमारे पास, सामान्य बात हुई एसिड के बारे में। तो एसिड अपन को ध्यान रखना है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्रोत होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनसे अपन को एसिड प्राप्त होता है। तो अपन को ध्यान रखना है, एक आती है अपने पास इमली या टार्टरी। टार्टरी जो है, इमली जो है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको याद रखना है टार्टरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमली में कौन सा या टार्टरी में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्या होता है बेटा? एंट स्टिग होता है, जो मधुमक्खी होती है या चिट्टी जो होती है, ठीक है, उसके डंक में, तो डंक किसी का भी आ जाए, स्टिंग किसी का भी आ जाए, चाहे मधुमक्खी का हो चाहे अपने पास एंट का हो, ठीक है ना, किसी का भी हो, उसमें एक एसिड पाया जाता है, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। बेटा इसका आप फॉर्मूला भी याद रखो, एक कार्बन और उसके साथ COH, एक कार्बन है बेटा, ठीक है, और एक कार्बन को कहा जाता है सामान्य पद्धति में क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का एसिड, उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड। अच्छा, IUPAC में इसका नाम देखें तो इसका नाम कहा जाता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड क्या होता है? तो आपको वही है, फॉर्मिक एसिड को ही क्या कहा जाता है? मिथेनोइक एसिड,
ठीक है। चाहे तो अपन को ये कहे कि एंट स्टिक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे या तो फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ आ सकता है या मिथेनोइक एसिड, दोनों एक ही शब्द है। फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड किसमें पाया जाता है? स्टिक। स्टिक किसी का भी आ जाए, चाहे अपने पास बी का आ जाए, चाहे अपने पास अन्य किसी का भी आ जाए, ठीक है, चाहे एंट का आ जाए, तो उसमें कौन सा है? मिथेनोइक एसिड। बेटा ये जब मधुमक्खी जब काटती है ना, तो आपको क्या होती है? खुजली होती है ना। खुजली क्यों होती है? कारण क्या है उसका? तो उसका कारण यही है कि ये जो फॉर्मिक एसिड होता है वो अपनी क्या होता है? सेल के अंदर इनर्ट होता है, प्रवेश करता है। तो जब ये अंदर प्रवेश करेगा तो ये एसिड क्या करते हैं? ये इसके कारण अपने खुजली हो जाती है, ठीक है। तो ये एंट स्टिक में कौन सा पाया जाता है? आपको याद रखना ये। अच्छा, अब मैं कहता हूं अपने पास क्या है? अपने पास ऑरेंज है, ऑरेंज, संतरा। संतरे में कौन सी एसिड पाया जाता है? तो अपन को ध्यान रखना एस कार्बिक एसिड। एस कार्बिक जो एसिड है, एस कार्बिक जो एसिड है वो किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना ऑरेंज में। ऑरेंज में कौन सा एसिड? एस कार्बिक एसिड। टार्टरी में, इमली में कौन सा? खट्टे पदार्थ आए थे जैसे इमली, इमली में कौन सा? टार्टरिक एसिड। एंट स्टिक में कौन सा? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, या मिथेनोइक एसिड। अच्छा, ऑरेंज में कौन सा? एस कार्बिक एसिड। एस कार्बिक एसिड किसमें? ऑरेंज में। अच्छा, मैं कहता हूं बेटा एक शब्द आता है अपने पास, स्टोमच। स्टोमच, स्टोमच से कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? आप बताइए। HCl। स्टोमच से कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? तो आपको याद रखना HCl। स्टोमच से कौन सा एसिड होगा सीक्रेट? HCl, ठीक है ना। HCl जो है वह स्टोमच से सीक्रेट होता है। अब ये थे प्रमुख एसिड जो अपने काम के हैं, ठीक है ना। आगे बात करें अपन बेस के बारे में कि बेस क्या होता है, किसको कहते हैं बेस, ठीक है। तो जो स्वाद में बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वा स्वाद होता है जिसको, ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं? जो कड़वे होते हैं, ठीक है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? तो उनको बेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्वाद यदि अपन बात करें तो ये बी आ रहा है बेटा, तो ये किस पर काम करेगा? ये रेड पर। किस पर काम करेगा? रेड पर। और किस में चेंज कर देगा? ये ब्लू में, ठीक है। तो ये बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। तो ऐसे कोई भी पदार्थ हमारे पास क्या होता है बेटा? दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? ब्लू, और एक कैसा है? रेड, ठीक है। अब अपन क्या करें? उसमें डुबोई, जो भी अपने पास पदार्थ है उसमें जब अपन डुबोते हैं, डुबोने के बाद में हम देखते हैं कलर परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि मान लो अपने पास यदि आपके पास कलर रेड से, रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू में हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बेस है, ठीक है। और यदि ब्लू वाला रेड में हो रहा है, ब्लू लिटमस पेपर, तो क्या है? एसिड है। और किसी कारण से मान लो दोनों ही लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो बेटा किस तरह आप कमेंट बॉक्स में आप इसको उत्तर लिखना कि इस पर क्या है। मान लो अपने पास एक लिटमस पेपर है, क्या है? एक लिटमस पेपर, ठीक है, एक लिटमस पेपर है बेटा अपने पास। इसका मान लो अपने पास रेड कलर का, ये रेड कलर का है, एक लिटमस पेपर है। आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि ये रेड लिटमस पेपर अपने पास, और अपने पास तीन सब्सटेंस है बेटा, तीन, ठीक है। एक में अपने पास है कोई पदार्थ, ठीक है, दूसरे में तो एक पदार्थ है, ठीक है, तीसरे में एक पदार्थ है। तीन पदार्थ अपने पास प्रेजेंट है, ठीक है। इसको बॉक्स मैंने दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो एसिड, क्या है अपने पास? एक तो एसिड, और दूसरा है अपने पास बेस, और तीसरा क्या है अपने पास? न्यूट्रल, ठीक है। तीन है अपने पास, कोई तीन सब्सटेंस है, एक एसिड है, दूसरा है बेस, और तीसरा क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। अपने पास एक लिटमस पेपर है, कितना लिटमस पेपर है? एक। और आपको ये बताना है कि इस एक लिटमस पेपर के द्वारा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अपने पास इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, या कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। अपने पास लिटमस पेपर कितना है? एक, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर बताना कि कैसा होगा।
इसकी कैसे अपन इसका उत्तर अपन कल बात करेंगे। तो आप कैसे नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो हाँ, तो अब अपन बात करें तो हमारे पास कैसा है बेटा, रेड को यदि ब्लू में कन्वर्ट कर देता तो वो क्या कहलाता, बेस कहलाता है। बेस के एग्जांपल देखिए तो एक शब्द आता NaOH, इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं अपन, तो इसको अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से यदि अपन बात करें एक शब्द आता KOH। KOH को कहते हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से यदि अपन मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम के साथ 2 OH जुड़ेंगे तो इसको अपन क्या कहेंगे, अपन इसको कहेंगे अपन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से यदि अपन एल्यूमिनियम के साथ यदि यहां पर एल्यूमिनियम के साथ यदि यहां पर 3 जुड़ेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, मैग्नीशियम की कितनी होती है 2, सोडियम पोटेशियम की कितनी होती है 1, तो इसको अपन कहेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ठीक है। तो ये अपने पास क्या होते हैं, ये अपने को क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एसिड, ये वो पहले बात की थी हमने, बेस की बात की, जब एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस, ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, एसिड क्या करेगा बेटा, तो एसिड अपने में से H+ डोनेट करेगा। H+ कौन बाहर निकालेगा, एसिड। अच्छा, बेस क्या काम करेगा, तो बेस क्या काम करेगा बेटा, तो ये देगा OH-। OH- देती है, वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, और H+ कौन कहलाती है, तो वो एसिड कहलाती है, ठीक है। तो एसिड H+ देंगे और ये, और दोनों क्या बना लेंगे बेटा, क्या बना लेंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है ना। चलो, जैसे अपन बात करें, एक तो हमने लिया HCl प्लस दूसरा हमने लिया NaOH, दोनों आपस में रिएक्शन की इसने, ये तो क्या है बेटा, एसिड, ये क्या है, बेस, है ना। एसिड क्या, ये H+ देगा, ये OH-, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, एसिड और बेस, तो ये क्या बनाएगा, तो H और OH क्या बन जाएगा, H2O प्लस Na और Cl क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर, तो NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना, इसको अपन कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड रिएक्ट विथ बेस, मेक्स क्या बनाता है, सोडियम, या इसको अपन कहेंगे बेटा सोल्ट। सोल्ट का नाम क्या है, सोल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, नमक। नमक जो होता है वो है सोडियम क्लोराइड, प्लस क्या बन गया अपने पास, वाटर। क्या बन गया, वाटर, ठीक है। तो HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर बन जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो हमेशा याद रखना है ऊष्माक्षेपी। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी, या इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी रिएक्शन होती है ये, एक्सोथर्मिक। ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। हीट जो है इसके दौरान क्या होता है, रिलीज होता है। क्या होता है, हीट इसके दौरान रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इतना उतारिया, एक शब्द आता है बेटा अपने पास, 2 शब्द आएंगे बेटा। एक शब्द आएगा अपने पास तनु, या इसको अपन कहते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट या तनु। दूसरा शब्द आता है अपने पास बेटा
क्या आता है? सांद्र, सांद्र, या इसको अपन कहते हैं कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड। क्या होता है ध्यान से समझो। एक शब्द आता है डाइल्यूट और एक शब्द आता है कंसंट्रेटेड, सांद्र। डाइल्यूट क्या होता है और सांद्र यानी तनु क्या होता है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है DIL। जब भी आप लेब में जाओगे तो वहां लिखा हुआ होगा बोतल पर DIL, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है CON, कन। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ होता है। अब देखो क्या होता है हमारे पास, जैसे मैं कहता हूं बेटा अपने पास क्या है H2SO4, ठीक है, H2SO4 है बेटा, और इस H2SO4 में हमें मिलाना है वाटर। क्या करना है? वाटर, वाटर हमको इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि यदि वाटर यदि ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वाटर ज्यादा मात्रा में है इस H2SO4 से, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? डाइल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। और यदि H2SO4 ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड। जितना पानी मिलाओगे, जितना ज्यादा पानी मिलता जाएगा, क्या होता जाएगा? डाइल्यूट। क्या होता जाएगा? डाइल्यूट या तनु। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ है, उस पदार्थ में यदि आप पानी मिलाते हो तो क्या बनता जाता है? डाइल्यूट। और किसी भी पदार्थ में यदि आप वही पदार्थ और मिलाते जाते हो तो क्या बनता जाएगा? कंसंट्रेटेड या सांद्र। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बता दो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। H2SO4, H2SO4 को सामान्य भाषा में कहा जाता अपन तेजाब। क्या होता है? तेजाब। तेजाब आप जानते हो, ठीक है ना, तेजाब। ठीक है, अच्छा ये जो तेजाब होता है बेटा, इसको अपन डाइल्यूट कैसे बनाते हैं? ठीक है, कई सब्सटेंस होते हैं, सीधा पानी मिलाया हो गया। इसको मिलाने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, कभी भी आप लैब में जाओ तो ना समझी मत कर देना। ठीक है बेटा, ये तेजाब है बेटा, ये सारे केमिकल आपके नुकसानदायक होते हैं बेटा। आप क्या करते हैं, चलो कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको समझो आप कैसे इसको अपन डाइल्यूट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है और इसमें मिला लेना आपको पानी। क्या मिला लेना? पानी या वाटर। ये वाटर या पानी हमने ले लिया। अब इसमें क्या करना अपन को, एक दूसरा पात्र में हमारे पास क्या H2SO4, उसको दीवार के सारे एक बूंद अपन डालेंगे। क्या डालेंगे? एक बूंद, ड्रॉप्स। ठीक है, दीवार के सहारे, वो भी क्योंकि इस पर मान लो आपने सीधा डाला तो ये उछल कर क्या हो सकता है? बाहर भी आ सकता ना, आप पर भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, जब भी आप इसको डालें ना बहुत सावधानी के साथ डालना चाहिए। ठीक है, तो ये H2SO4 क्या करना आपको, किस में डालना है? किस में डालना है? पानी में। किस में डालना है? पानी। कभी उल्टा मत कर देना, कहीं आप पानी को इसमें मिला दो, पात्र ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, पूरी लैब में आपके H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और है ना, जिसके भी स्पर्श करेगा उसकी त्वचा जल जाएगी। ठीक है, आपके पहन रखे आपने जूते तो जूते गल जाएंगे। ठीक है, कपड़ों पर पड़ेगा तो कपड़े फट जाएंगे। ठीक है, एक बूंद भी पड़ गई ना बेटा, ठीक है ना, मेरी हर साल 1-2 ड्रेस ऐसे खराब हो जाती है, क्योंकि लैब में जब भी है ना ये पता नहीं चलता बेटा, क्योंकि एक बूंद भी यदि पड़ गई ना कहीं पर, वहीं पर छिद्र हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बूंद, आप एक्सपेरिमेंट बहुत सावधानी से कर रहे हैं, लेकिन उछल कर भी वो पड़ गई तो वो क्या हो जाएंगे, अपने पास कपड़ों को खराब कर देंगे। तो इसको ध्यान रखना अपन को। हाथ खत्म हो जाएगा बेटा, जल जाएगा पूरा। ठीक है, अभी आप कई दफा सुन रहे हो, अभी आजकल बहुत प्रचलित है कि लड़कियों के चेहरे पर तेजाब डाल देती है। ठीक है, सारा जो चेहरा होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसी कारण से हो रहा है। तो ये तेजाब है बेटा। अच्छा, ये H2SO4 डालती है बेटा, वो H2SO4 ही है ना, और वो भी क्या होता है, उसमें बहुत कम मात्रा में होता है H2SO4 तो। ठीक है, डाइल्यूट है। देखो अब क्या होता है, अब देखो इसमें क्या करना आपको, एक एक बूंद इसको डालना है और फिर इसको क्या करना आपको, इसको हिलाना है। एक बूंद डाली फिर हिलाया, फिर आप एक बूंद डालोगे फिर इसको हिलाओगे, फिर एक बूंद डालोगे फिर हिलाओगे। ऐसे नहीं कि एक साथ ही सारा डाल दिया नहीं तो, हाँ, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बेटा। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी रिएक्शन होती है इसमें हीट रिलीज होती है। आप क्या करते हैं, आप इसमें डालोगे ना तो भी आपको ऐसे लगेगा पात्र गर्म हो जाएगा, पात्र गर्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ, तो भी ये पात्र आप इसके हाथ लगाओगे ना तो ये पात्र गर्म लगेगा। ठीक है, इसमें एक साथ बहुत सारा डाल दोगे तो एकदम गर्म हो जाएगा।
ठीक है। तो एक एक बूंद एक एक दो बूंद डाल के और फिर हिलाते रहना है ताकि एक जगह पर भी H2SO4 नहीं रहे, ठीक है, मिलता रहे एक जगह हाँ, तो फिर वो एक जगह रह जाएगा। अच्छा, तो इस प्रकार से क्या करते हैं अपन, इसको अपन डाइल्यूट बनाते हैं। डाइल्यूट कैसे बनाते हैं ध्यान रखना अपन को, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या है अपने पास, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है और उस पात्र में आपको एक एक दो दो बूंद क्या डालनी है, H2SO4 की डालनी है और इसको हिलाते रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन डाइल्यूट बनाते हैं। तो दो शब्द आ रहे बेटा, एक शब्द आया अपना पहला कौन सा, डाइल्यूट, दूसरा शब्द आ रहा है कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट शब्द क्या है कि इसमें पानी घोलना, किसी भी केमिकल में क्या करना, पानी घोलना, क्या कहलाता है, डाइल्यूट कहलाता है, ठीक है। जितना ज्यादा पानी हो जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो डाइल्यूट हो, और जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा, जितना ज्यादा पदार्थ होगा, क्या कहलाएगा, वो कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन। अभी मैंने एक बात बताई आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है ध्यान से सुनो। एक तो अपन को क्या लेना है, एसिड, दूसरा क्या लेना है, बेस। एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर का जो निर्माण होना क्या कहलाता है, वो कहलाता उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, साथ में आपको याद रखना है कि यहां पर एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी, एनर्जी जो है वो क्या होगी, यहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पात्र जो है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस है बेटा ये, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, किसी एसिड की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ क्या बनना, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनर्जी का निर्माण होना, क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सॉल्ट का अलग नाम हो सकता है बेटा, ठीक है, जिस प्रकार का अपन लेंगे। देखो एक एक रिएक्शन पर बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा HCl प्लस NaOH, इसकी रिएक्शन करवाए पर, तो यहां पर क्या होगा, ये Cl प्लस Na क्या बन जाएगा, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, H2O प्लस क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं बेटा कि ये कैसा प्रोसेस है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। अब एक शब्द आती है बेटा ये सोल्ट के बारे में, कि ये सोल्ट जो है ये कैसा होगा, ठीक है। तो सोल्ट की बेटा तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है। कितनी तरह की प्रॉपर्टी होती है, तीन। पहली प्रॉपर्टी अपन बात करेंगे एसिडिक, कैसी होगी, एसिडिक। दूसरी तरह की कैसी होगी, बेसिक। तीसरा कैसी होगी, न्यूट्रल। तीनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। एसिडिक की, जैसे अपन ने एसिड शब्द सुना है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक होती है उसकी। जैसे हमने बेस के बारे में सुना है, कैसी होती है प्रॉपर्टी, बेसिक। अब एक शब्द आ रहा है बेटा अपने पास कि सोल्ट की प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो आपको याद रखना है सोल्ट की तीनों तरह की प्रॉपर्टी होगी। एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है ना। वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा इस एसिड और बेस पर, एसिड और बेस कैसा है, ठीक है। तो बेटा थोड़ी सी बात आप अपन रिवाइज करते हैं। एक शब्द आता है बेटा पीएच, क्या होता है, पीएच, क्या आता है, पीएच। पीएच की वैल्यू अपन को याद रखना 1 से लेकर और 14 तक होती है। कहां से लेकर कहां तक होती है, तो आपको याद रखना 1 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है। पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। अच्छा, अब यदि अपन बात करें, यदि पीएच कितनी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। पीएच कितनी हो सकती है, 7। तो जब 7 पीएच होती है तो इसको अपन कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अच्छा, इसके आप इतनी इधर की तरफ आओगे तो ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, इसके इधर की तरफ जाओगे जितनी ज्यादा दूर, वो भी क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग दोनों तरफ वाले, इधर वाले भी स्ट्रॉन्ग और इधर वाले भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जितना दूर जाओगे। अच्छा, अब यदि अपन बात करें इधर वाले पास वाले कैसे होंगे, वीक, ठीक है। इधर वाले पास वाले भी कैसे होंगे, वीक। दोनों तरफ के क्या होंगे, वीक होंगे। इधर वाले भी वीक और इधर वाले भी वीक, है ना। इधर वाले वीक और इधर वाले भी वीक। लेकिन जितनी ज्यादा दूर जाते जाओगे इतने क्या होंगे, ये साथ स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो
कि 7 के यदि अपन बात करें इधर वाले 7 से इधर वाले चले तो ये कहलाएंगे एसिड। क्या कहलाएंगे? ऐसे एसिड। 7 से ज्यादा होगा तो क्या कहलाएंगे? बेस। और 7 वाले क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल। ठीक है, और ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो यदि अपन बात करें पीएच 7 होती है, क्या होती है? पीएच 7 होती है तो क्या कहते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी होगी उसकी? न्यूट्रल। कैसी होगी? न्यूट्रल। 7 से ज्यादा होगा तो कैसा होगा? 7 से कम होगा तो एसिडिक। ऐसे बोल जाओ तो भैया पहले कौन आता है? ए आता है। कौन आता है? ए फॉर एसिड। ए आता है पहले, एबीसीडी में ए पहले आता है। तो 7 से कम वालों क्या कहेंगे अपन? एसिड। और 7 से ज्यादा तो बी बाद में आता है, तो बी वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये देखो मैंने बता दिया कि 7 के पड़ोस वाले इधर और इधर वाले क्या कहलाएंगे? वीक एसिड, वीक बेस। ये 7 के इधर वाले वीक एसिड, इधर वाले वीक बेस, और इसके इधर की तरफ बढ़ोगे आप 1 2 3 के पास तो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और 14 के आसपास पहुंचोगे तो कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। समझ गए क्या? अब देखो अपन बात करें कि ये सोल्ट कैसा होगा, तो ये सोल्ट किस पर डिपेंड करेगा? ये सोल्ट डिपेंड करेगा इन दोनों भाइयों पर। ये दोनों भाई कैसे हैं? ठीक है, ये दोनों भाई कैसे हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई दो तरह के हैं। कैसे कैसे हैं? एक तो स्ट्रॉन्ग है और दूसरा कैसा है? वीक है। ठीक है, अच्छा दोनों भाई यदि स्ट्रॉन्ग है, इधर वाला भी स्ट्रॉन्ग है और इधर वाला भी स्ट्रॉन्ग है ना? जैसे आपको दो बराबर व्यक्ति एक इधर की तरफ खींचे, दूसरा इधर की तरफ खींचे, कहां रहोगे रे आप? बीच में रहोगे। बीच में रहोगे। हाँ, दोनों साइडों में स्ट्रॉन्ग। दोनों तरफ मजबूत व्यक्ति, उतनी ताकतवर व्यक्ति, दोनों तरफ इधर की तरफ भी वो खींचे, इधर की तरफ भी दूसरा खींचे, ताकत बराबर है, तो आप कहां रहोगे? बीच में। बीच में मतलब पीएच कितनी रहेगी? 7। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, कौन कौन सी वीक होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों यदि स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी कैसा स्ट्रॉन्ग, तो पीएच कितनी रहेगी? 7 रहेगी। अच्छा दूसरी कंडीशन देखो, अपने पास एसिड भाई जी वो भी कैसे है? वीक, और ये भी कैसे? वीक। दोनों वीक कमजोर है ना? तो एक इधर की तरफ धीमी गति से खींचेगा, दूसरा इधर की तरफ धीमी गति से खींचेगा, लेकिन बीच जो अपने पास सॉल्ट बनेगा वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल। भैया ये सॉल्ट कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। पीएच कितनी रहेगी उसकी? 7 रहेगी। देखो पहली कंडीशन कैसे बताई मैंने? एसिड कैसा? बेस कैसा? तो अपने पास जो बनेगा, जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। ये सॉल्ट कैसा रहेगा? न्यूट्रल। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अपने पास एसिड कैसा? अच्छा, और ये भी कैसा? तो कैसा होगा? न्यूट्रल। अब थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन के बारे में देखिए। थर्ड और फोर्थ बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझना इसको। देखो अपने पास मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग तो एसिड, और वीक क्या है? बेस है। इधर वाला 7 से कम वाला वो तो ताकतवर, वो तो नीचे की तरफ खींचेगा, और ये कमजोर भाई जी है, तो ये क्या होंगे? थोड़े से इधर खींचेंगे। तो ये पीएच कितनी रहेगी? 7 रहेगी। 7 से कम रहेगी? 7 से ज्यादा रहेगी? 7 से कम। और 7 से कम होती है तो कैसी प्रॉपर्टी रहेगी उसकी? एसिडिक। ठीक है, इसी प्रकार से जस्ट उल्टा, एसिड कैसा? वीक, और ये कैसा? स्ट्रॉन्ग। तो कैसा होगा अपने पास? बेसिक। तो कैसी प्रॉपर्टी रहेगी? बेसिक। तो ये सॉल्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी तीनों तरह की होती है। ये डिपेंड किस पर करता है कि ये किससे बन रहा है, एसिड किस प्रकार का है और बेस किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये आज हमने बात की है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, एसिड और बेस के सामान्य जानकारी के बारे में। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कुछ थ्योरी की। 3 थ्योरी आएगी अपनी इंपोर्टेंट, जिनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पहली थ्योरी आएगी अपनी आर्हेनियस, दूसरी आएगी ब्रोस्टेन लोरी, और थर्ड आएगी लुईस। तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।